कितने लोग इसे हम करते हैं। हेरिडिटी का रोग हमें उन्हें नहीं आना चाहिए। डायबिटीज या कुछ दूसरे जो हेरिडिटी कंटिन्यू होती हैं वो नहीं आना चाहिए। इसलिए हम गर्भिणी के तीसरे महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं और जन्म के बाद 6वें दिन में षष्ठी देवी पूजा करते हैं और जन्म के दिन जात कर्म करते हैं कि हेरिडिटी का गुण ही इनमें आ जाए और हेरिडिटी का दोष नहीं आना चाहिए, हेरिडिटी रोग नहीं आना चाहिए। हम तो जानते नहीं, हम प्रैक्टिस तो करते भी नहीं। देखो, हमारे शास्त्र अध्ययन न करने से कितनी हानि हमारी जिंदगी में हमें हो रही है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। धुंधकारी रखा। और एक बात याद रखिए, हम बुरे, हमारे बच्चे बुरे, क्योंकि हमारी हेरिडिटी आ जाती है, एनवायरमेंट आ जाता है। अत्यंत पवित्र प्राणी से उत्पन्न हुआ धुंधकार गोकर्ण, बाल्य से ही अत्यंत योग्य व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति, धुंधकारी गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, वह पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया। धुंधकारी महाखला। धुंधकारी किसका लड़का था? अपने बच्चों को बेचने वाली स्त्री का लड़का। बच्चों को बेचने वाली कितना स्वार्थी होगी, कितना दुष्ट होगी, कल्पना कीजिए। बच्चों को छोड़ देने वाले व्यक्ति राक्षस हैं। पुराने समय राक्षस ऐसे ही थे, अपने शरीर सुख के लिए एक जगह पर आते थे, बच्चे उत्पन्न हो गए फेंक करके चले जाते थे। वे मरते थे, इसलिए पार्वती को बहुत करुणा आई। पार्वती ने राक्षसों को एक वर दिया कि जन्म लेते ही तुम अपने मां के इतने बड़े हो जाओ और आगे तुम्हारे जो परिपालन अपने आप स्वयं कर लो। इसलिए राक्षस आदि जन्म होते ही बढ़ जाते थे। जैसे हमारे बच्चों को खड़ा होने के लिए 9 महीने 1 साल चाहिए, लेकिन गाय के बच्चे के लिए बस आधा घंटे में वो खड़ा हो जाता। प्रकृति में भगवान ने जिनको रक्षा है उनको आहिस्ते से ग्रेजुअल उन्नति देते हैं, जिनको रक्षा नहीं इमीडिएटली उनको अनुकूलता कर देते हैं। तो उसी तरह धुंधकारी बहुत दुष्ट। छोटे बच्चे रहते समय दूसरे बच्चों को देखने से उसे मारना, खींचना, गिराना और बड़ा होने पर बच्चों को सिर के ऊपर पत्थर डालना और दूसरे होने के बाद उनको कुएं में धकेल देना, यही दुष्ट काम करता था। माता को बताते तो उन्हीं को गाली देकर भेज देते थे। हम अपने बच्चे के दोष को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई आकर तुम्हारा बच्चा ऐसा है वैसा है करता है तो हाँ हम देख लेंगे, जाओ। उसने बताया है, उपकार किया है, हमारे बच्चे को सुधारना चाहिए, कभी सोचते हैं क्या? उसी को गाली देकर हम भेज देते हैं। बच्चे को दोष को देख करके, पुराने समय में क्या था, कोई घर में आए तो ये बोल एक श्लोक बता करके बोलो। आज कोई आए तो ए सिनेमा का गाना गाओ, डिशुम डिशुम करके दिखाओ। प्रैक्टिकली मैं वही बता रहा हूं, हम यही संस्कृति दे रहे हैं ना हमारे बच्चों को, और क्या दे रहे हैं। और उसका लड़का भी वैसा ही बड़ा, दुस्संगति में पड़ गया, पीना शुरू कर दिया, दूसरे स्त्रियों पर हाथ डालना शुरू कर दिया। रोज लोग आकर के आत्मदेव से कहते तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, तुम ऐसे लड़के के, हमारी लड़की को उसने बहुत त्रास दे रहा है, वह पी करके हमें मारने के लिए आया था, वो किया था, ये किया था। आत्मदेव सोचता रहा, रोता रहा कि मैं क्या करूं, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। तो मेरे बच्चे को मैं इतना समझाऊं, बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं, उसकी मां सुनने के तैयार नहीं, मैं क्या करूं। आज सबके घर में यह प्रॉब्लम है, बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, पत्नी हमारी सुनती नहीं है, पति हमारा सुनता नहीं है। हम क्या करें?
शास्त्र कहता है रोते हुए बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। गोकर्ण एक दिन अपने पिता के पास आया, पिता रोने से कुछ होता है क्या? आप घर के मालिक हैं, आपको स्ट्रिक्ट होना है, धर्म से रहना है, मेरे घर में रहो, नहीं तो गेट आउट, तैयार हो जाओ। बच्चों को बोल दो आपका धर्म से रहना है, मेरी ओर से सहायता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। धर्म से रहते हो, मेरे घर में रहो, नहीं तो गेट आउट। नहीं, पीकर आता है, जाने दो, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। स्त्रियों के जब पीछे जाता है, बच्चा है, मेरा बच्चा है, छोड़ दें। बच्चों पर प्यार करो, बच्चों के दोषों पर नहीं। बच्चों में जो दुर्गुण है उस पर प्यार मत करो। बच्चे मांगते हैं इसलिए कुछ ला करके मत दो। अन्याय अधर्म के संदर्भ को मत ला करके दो, क्योंकि तुम शत्रु बनोगे, तुम माता पिता नहीं रहोगे। उसने कहा पिताजी आपको धैर्य हो तो उन दोनों को बाहर डाल दो, बताओ धर्म से रहना रहो, नहीं तो चले जाओ। यदि तुम यह नहीं कर सकते हो, घर से तुम निकल पड़ो। धर्म और अधर्म एक ही जगह पर नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश एक जगह पर नहीं रह सकते, या तो अंधकार रहेगा या तो प्रकाश रहेगा। बच्चों को और पत्नी को तुम अपने अधीन में नहीं रख सकते हो, तुम घर से निकल पड़ो। उन लोगों को पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। धर्म से जो है हमारा और हमारे पत्नी से, पिता से, माता से, बच्चों से हमारा संबंध है धर्म से। इसलिए इंग्लिश में मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ के कारण और धर्म के कारण उनका संबंध है। धर्म नहीं, वो हमारे संबंधी नहीं। तो इसके लिए यह नियम हमारी जिंदगी में हमें लाना है। रोते हुए बैठने से कुछ होने वाला नहीं। तो आत्मदेव ने कहा मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। आत्मदेव निकल पड़ा। पिताजी के लिए गोकर्ण घर में था, वह भी निकल पड़ा। दोनों कमा कर लाते थे और ये दोनों खर्चा करते थे। दूसरे दिन सुबह आ गया, माँ शराब के लिए पैसे रोज देती थी, कमा कर देते थे, पॉकेट में दे देती थी। लेकिन धुंधुले ने कहा अभी देखो जो कुछ है 2-4 दिन के लिए हो जाते हैं, उससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। ये कमाने वाले दोनों घर छोड़कर चले गए। इसके लिए एक काम करो, तुम भी कहीं नौकरी करो, कहीं काम करो, तुम कमा करके लेके आओ। माँ ये सब कुछ मत सिखाओ, तुमने पहले से मुझे सिखाया क्या? जब तक पैसे मांगते रहे तुम देते रहे, अभी दो। कितने एविडेंस, कितने संदर्भ हम पेपर में नहीं देखेंगे। माँ ने पैसे पूछा, माँ ने नहीं दिया, लड़के ने उसके सोते समय उसको हत्या करके सब कुछ लौट करके चला गया। पेपर में कितने बार आता है। पिता की हत्या की, पैसे के लिए पति की हत्या की, पत्नी की हत्या की। ये क्यों? उनको फुकट में पैसा मिलता रहा इसलिए। फुकट में किसी को एक पैसा मत दो। काम करो, लो, अपने पैर पर खड़े रहो। कभी तुम दूसरों के पैर पर दूसरों मिलता, पिताजी सिर्फ बहुत अमीर है देते हैं, लेकिन बच्चे को कहो अपना जिम्मेदारी निभाओ, पैसे ले लो। फुकट का पैसा उसको दुराचारी बनाता है, याद रखें। धुंधकार ने कहा तुमने कुछ नहीं सिखाया इतना दिन, अभी सिखाया कि तो मैं कैसे सीखूंगा? पैसे दो, देते है कि नहीं? धुंधले ने कहा मैं दे नहीं सकती। देखा वहां पर पानी गर्म करने के लिए लकड़ी जल रहे थे, जलती हुई लकड़ी लाया, मां को मारा और उससे पैसे खींच करके ले चला। जिसको धर्म की शिक्षा हमने नहीं दी है, वह हम पर धर्म के साथ रहेगा कभी? हम रोते हैं मेरा बच्चा मुझसे नहीं सुनता है, क्या हमने उसको धर्म की शिक्षा दी है?
क्यों रोने, अभी क्यों रोने का, पहले हमने क्यों नहीं किया? हमको उसको माता पिता पर भक्ति करना सिखाया, अभी चाहते हैं कि वो ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, वैसा देखना चाहिए, लेकिन वैसी संस्कृति हमने दी है क्या? प्यार से सब कुछ देते रहे, अभी नहीं देंगे तो उल्टा ही करेगा। धुंधले ने सोचा कि आज मैं अभी जाग रही हूं, ऐसे समय में वह जलते हुए लकड़ी से मारा, कल मैं सोते समय वह मेरे गले दबाने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेगा। उसके हाथ से मरने के बजाय तो मैं मरूंगी तो अच्छा, जाकर के कुएं में अपने आत्महत्या कर ले। धुंधले आया, दुख हुआ, पीड़ा गई बोला। और जो अपने गर्लफ्रेंड्स थे जिनको पैसा देकर के उनके साथ घूमता था, उनको अपने घर में ला करके रखा, लेकिन इकट्ठा किया हुआ पैसे कितने दिन चलते हैं? एक दिन उसका हाथ खाली हो गया। पैसे के लिए जो लड़कियां, जो स्त्रियां, उनके बुरी स्त्रियां आई थी, उन्होंने कहा कल कहां से दोगे पैसे? उसने कहा इतने दिनों तक तुम्हारे लिए मैंने पैसे लुटाया, अभी थोड़े दिन मैं कमाते थे, तुम मेरी देखभाल करो। वे कहते हैं कष्ट के समय में पति की देखभाल सिर्फ अग्नि साक्षी के साथ जो पत्नी हुई रहती है वही देखती है, दूसरा कोई नहीं। कठिनाई के समय में पति के साथ रहने वाली धर्म पत्नी होती है, पैसे के लिए आई हुई स्त्री नहीं। हम पैसे के लिए आए हैं, पैसे दो नहीं तो चले जाएंगे। उसने कहा तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे मैं आऊंगा। रात में जब वो सो रहा था, इन लोगों ने सोचा कि कल पैसे के लिए चोरी करेगा, कल पैसे के लिए कुछ अन्याय करेगा, उसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, हम क्यों उसके लिए हमारी जिंदगी को खराब करें, और हम जाएंगे तो भी हमारे पीछे आएगा। इसलिए उन्होंने क्या कि सोते समय उसके गले में उन्हें रस्सी बांध करके तो उसको लगाया। जल्दी वह मरा नहीं, पापी लोग जल्दी मरते भी नहीं। तो जलती हुई लकड़ियां उसके मुंह को लगा करके, क्योंकि उसने जलती लड़कियों से अपने माँ को मारा था, उसी जन्म में उसको भोगना पड़ा। जलते जिंदा उसे जला करके ये चला गया। अत्युत्कटे पुण्य पापे ही सदैव फलमश्नुते। बड़े पाप जो होते हैं इसी जन्म में बहुत जल्दी ही हमें उसका फल मिल जाता है, भगवान का नियम है। उस धुंधकारी का अंत्यक्रिया करने वाला कोई नहीं था, वहीं पर वह सड़ने लगा। अंत्यक्रिया नहीं हुई, सब लोग घर के पहले उनसे दूर थे, उस घर से दूर रहते। ऐसे तीर्थ यात्रा करते समय गोकर्ण को मालूम पड़ा कि उसकी मां मर गई है, भाई भी मर गया। उसके पिता तो उसके पहले मर गए थे, उसको और 2 संस्कार किया था। उसने जहां मिला वहां पर उसने संस्कार किया। संस्कार करके बाद में, मैं तो गांव में नहीं रहता हूं, घर किसी गरीब को देन, इसलिए अपने गांव आया। तो शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। उस समय घर के पास है, बहुत दुर्गंध आने लगा। लोगों से पूछा आत्मदेव का घर यही था ना, क्या हुआ? वहां क्यों जाते हो? वो तो कूड़ा कचरे का अड्डा बन गया है, तो वहां पर वह सड़कर मर गया, उधर कोई नहीं जाता है, उधर सब कुछ गंदा है। तो उसने सोचा ठीक है, अभी तो रात हो गई है, तो कल सुबह लोगों से साफ सफाई करा के किसी आदमी को दे दे। इस तरह वह देखा, नजदीक एक पेड़ के नीचे एक कट्टा था, उसके ऊपर वह सो गया। रात का समय एक विकृत ध्वनि उसके पास आने लगी। भूख लग गई है, प्यास लग गई है, मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। तो उसने देखा ध्वनि तो आ रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान की दृष्टि से देखा, एक विकृत शरीर का व्यक्ति
उसके सामने था, मांग रहा था। उसने कहा तुम कौन हो? पहचाना नहीं, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, जिंदगी में पाप किया, अंत्यक्रिया नहीं हुई, मुझे प्रेत शरीर मिल गया है, लेकिन इस शरीर में खाने के लिए मुंह नहीं, कुछ नहीं, भूख तो है और प्यास है। यहाँ वहाँ जो गटर में मलमूत्र पड़ा हुआ, यहाँ पर लोलता रहता हूँ, जो भी मिले उससे अपने दुख को दूर करने की कोशिश करता हूँ। किसी तरह तुम मेरा उद्धार करो। तो उसने सोचा कि मेरे भाई का मैंने अंत्य संस्कार किया था, अंत्य संस्कार मैंने किया था, फिर भी उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ, उसे सद्गति क्यों नहीं मिली। उसने कहा देखो धुंधुकारी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया था। उसने कहा तुमने किया होगा, लेकिन मेरा पाप इतना था तो तुम्हारे किए हुए वह संस्कार श्राद्ध भी मुझ तक नहीं मिला हुआ। गोकर्ण ने पूछा इसको कैसे उद्धार करें। उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा, प्रेत को, इस व्यक्ति को उद्धार करने का कोई उपाय आप मुझे नहीं बताएंगे, तब तक कि सूर्योदय नहीं होना चाहिए। तपस्वी था। तो ब्रह्मा इमीडिएटली आ गए, क्योंकि प्रकृति का नियम तो क्रम से चलना ही चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों? उसने अपनी समस्या बताई, इसका उद्धार करने का उद्धार क्या? उसने कहा एक काम करो, इसके नाम से तुम भागवत का प्रवचन करो और वह सारा पुण्य इस आदमी को दे दो, इससे यह प्रेत से मुक्ति मिलेगी और वह सद्गति को चला जाए। इसके लिए भागवत का श्रवण हमारे पिताओं को सद्गति देने का प्रमुख साधन है। और इतना ही नहीं, हम जिंदा रहते समय भागवत का श्रवण करेंगे तो हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चे करें या न करें, हमको सद्गति मिल जाती। इतना ही नहीं, भागवत कहता है सप्त जन्म भवेद विप्रः, 7 जन्म तक आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, अगले 7 जन्म। भागवत एश्योरेंस देता है। इतना ही नहीं, अच्छे ज्ञानी लोगों के घर में आपको जन्म मिलेगा, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, यह ज्ञान आपको आगे लेके जाएगा और ये 7 जन्म में आपको गरीबी भी नहीं होगी। सप्त जन्म भवेद विप्रः, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण का जन्म मिलेगा और शास्त्रज्ञ संस्कार का घर मिलेगा। धनाढ्य, आपकी श्रीमंती भी होगी और वेद शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। यह लाभ है भागवत सुनने का। यह लाभ कोई कंपनी दे रही है तो उनके पास आप जा सकते हैं, कहीं दुकान में, कोई बैंक में मिल सकते हैं तो आप दे सकते हैं। भागवत सुनने का लाभ है अगले जन्म हमें सद्गति प्राप्त हो, इस जन्म में भी ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो, अगले जन्म में भी प्राप्त हो और हम अपने गोल तक, मोक्ष तक हम पहुंच जाए। इसलिए भागवत हमें सुनना है। और उसके बाद और एक कहानी स्कंद पुराण में आता है। महाभारत युद्ध होने के बाद 37 साल तक पांडवों ने राज्य किया। श्री कृष्ण ने भी अपना अवतार कार्य समाप्त करके, तो बाद में उन्होंने सोचा कि द्वारका और यादवों की शक्ति, इस पर मेरा कंट्रोल है, इसलिए लोग दूसरों का उपकार कर रहे हैं। मेरा कंट्रोल चला जाएगा तो ये बुरा काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि मैं जाने से पहले इनको मैं समाप्त करके चला जाऊं। इसने अपने कुल का भी उद्धार किया और लोगों से कहा कि देखो 7 दिनों के बाद यह द्वारकापुरी भी समुद्र में चली जाएगी, अब सब लोग दूसरी जगह चले जाओ।
इस तरह अपने अवतार के काम को करके तो श्री कृष्ण भी परमधाम को चले गए। पांडवों को भी मालूम हो पड़ा कि कृष्ण गए हैं तो हम भी रहकर क्या करेंगे, वे भी चले। श्री कृष्ण का एक पोता, श्री कृष्ण का सांब नाम का एक लड़का था, उसका लड़का वज्रनाभ, द्वारका तो गई थी, उन्होंने मथुरा में उसे राजा बनाया और अपने जगह अभिमन्यु का लड़के परीक्षित को राजा बना करके पांडव चले गए। लेकिन क्या हुआ, मथुरा में 10-12 साल तक बरसात ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, लोग त्राही त्राही हो गए। एक कृष्ण का पोता सोच रहा, सब कुछ प्रजाओं के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा देश अकाल में पीड़ित होता। एक बार नारद मिले, उसने कहा श्री कृष्ण का पोता होते हुए भी मैं प्रजाओं के लिए कुछ नहीं कर सक रहा हूं, मेरी प्रजा पीड़ित हो गई है। तो नारद ने कहा चलो इसका उपाय हम कृष्ण से पूछेंगे। तो कृष्ण तो परमधाम चले गए नहीं, रोज वे यमुना नदी के तीर में जो मधुवन है वहां गोपिका स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, मैं उनसे मिलाता हूं, चलो। नारद उसे लेकर के श्री कृष्ण से उसने मिलाया। श्री कृष्ण ने कहा यह जो हो रहा है कंस के पाप का परिणाम है, राजा अन्यायी, प्रजा को भी सुख नहीं। हमारे आजकल के मिनिस्टर अन्यायी, इसलिए हमको कठिनाई, सब कुछ भाव बढ़ गए हैं, कुछ दूसरे हो गए हैं, कुछ हो गए हैं। तो यह सब कुछ राजाओं के पाप का यह कारण है। राजाओं के पाप के कारण प्रजाओं को दुख सहन करना पड़ता है, राजा कालस्य कारण। घर के यजमान पुण्यवान है, घर को सबको सुख मिलेगा, हम पापी हैं, हमारे बच्चों को दुख मिलता है। तो इसके लिए तुम्हारे वैसा हुआ गया। तो वज्रनाभ ने पूछा अच्छा वो पाप चले जाए, हमारे सभी प्रजा सुखी हो जाए, उसके लिए कुछ उपाय है क्या? तो उसने कहा उपाय है, उपाय है कि जहां पर मैं हूं तो वहां पर कोई अकाल नहीं रहता, जहां पर मेरा सन्निधान है वहां पर पाप नहीं रहता। मुझे और पाप में एलर्जी है, मैं जहां रहता हूं वहां पर पाप नहीं रहता है, और जहां पाप रहता है वहां मैं नहीं आता हूं। तो इसके लिए मुझे तुम्हारे राज्य में स्थापन करो। तो वज्रनाभ ने कहा चाहो चलो मेरे राज्य में बैठो। उसने नहीं, मेरा अवतार काम पूर्ण हो गया है, एक काम करो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत का ग्रंथ है, मेरा ही दूसरा रूप है। जिसके घर में भागवत का ग्रंथ है, जिसके घर में रोज भागवत के 1-2 श्लोक का पठन हो रहा है, वहां पर भगवान का वास रहता है, वह घर मंदिर बन जाता है। श्लोकार्धम श्लोकापादम व नित्यम भागवतोद्भवम, भगवान यहां से जाते समय अपने एक तेज को भागवत में एक भाग रखा और गोपाल मंत्र में दूसरा भाग रखा, तीसरा इंद्रलोक में रखा और वैकुंठ को चले गए। भागवत मतलब साक्षात भगवान ही। भागवत का श्रवण भगवान की वाणी, भागवत का कथन भगवान की वाणी। इसलिए तुम्हारे हर एक प्रजाओं के घर में भागवत किताब, शोकेस में नहीं, रोज पढ़ने के लिए। जिस व्यक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो नहीं के बराबर है वो। तो शोकेस में दिन कितना दिन भगवान रहेंगे, आप उसकी पूजा नहीं करेंगे तो क्यों रहेंगे, वो चले जाएंगे। इसलिए रोज एक पेज, आधा पेज तो पढ़ो, भगवान आपके घर में रहेंगे, आपका घर मंदिर बन जाएगा।
इतना ही नहीं, आपका शरीर भी भगवान का मंदिर बनेगा। जब भगवान का मंदिर बनेगा, हमसे पाप के काम नहीं होंगे। जहां पर भगवान है वहां पर पाप नहीं रहता है। पाप के काम नहीं होंगे तो पुण्य होगा, अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण करने के लिए सिर्फ क्यों? एक है, पहला अज्ञान, मोह और स्वार्थ दूर करने के लिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य चाहिए। उसे कमाने के लिए भागवत श्रवण करना चाहिए। दूसरा कारण, हमारे प्रेत जन्म हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा ज्ञान जन्म जन्मांतर में कंटिन्यू होने के लिए भागवत श्रवण करना चाहिए। और हमारे जो पिता जो गए हैं उनको सद्गति मिले, हमें भी सद्गति मिले। तीसरा कारण, हमारा घर मंदिर बन जाए। और चौथा कारण, हमारा शरीर मंदिर बन जाए। इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए।